सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आपकी वसातत से मेरी ये अपील रहेगी कुपवारा की आवाम से, या मेरी ये मुतमना गुजारिश रहेगी कुपवारा की आवाम से कि जो भी व्हीकल ओनर है जिसमें HSRP प्लेट अभी तक नहीं लगी है, वो जल्द से जल्द HSRP प्लेट जो है वो लगा लें। क्योंकि HSRP प्लेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? HSRP प्लेट जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको कहते हैं, ये प्लेट ऐसी है जिसमें हम जो है इस प्लेट को डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। ये एक बार जब व्हीकल में फिट हो जाती है, उसका लॉक जो होता है वो रीयूजेबल होता है। उसको आप दोबारा से नहीं लगा सकते। एक बार टूट गया तो दोबारा दूसरी व्हीकल में नहीं लग सकता है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां चोरी होती हैं उनको हम बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस HSRP प्लेट के फायदे की जहां तक ताल्लुक है फायदे का, वो ये है कि ये रात में रिफ्लेक्ट करता है जहां से गाड़ी को दूर से देखा जा सकता है। तीसरी ये बात है कि ये जो HSRP प्लेट है, ये प्लेट जो है इसमें रेडियम लगा होता है। रेडियम लगा होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दूर से दिखती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये क्या बोलते हैं, इसको दूर से ही दिखेगी। तो इस तरह से HSRP प्लेट का जहां तक ताल्लुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे। और मेरी ये रिक्वेस्ट हर एक व्हीकल ओनर से है कि आप जल्द से जल्द आएँ और इसमें जो HSRP प्लेट है वो लगाएं। हमारे यहाँ पे जो कंपनी ये इसमें फिट करती है वो यहाँ पे हमारे RTO ऑफिस के नज़दीक है। वहाँ पे आके फ़ी काटें हम। इसमें फिक्स फीस है। 2 व्हीलर के लिए ऑलमोस्ट 200 फीस है और 4 व्हीलर के लिए 400 फीस है, जिसकी वजह से आप वो फीस काट लो। उसके बाद उसमें जो है जल्दी से जल्दी उसमें HSRP प्लेट जो है उसमें फिक्स की जा सकती है। जहाँ तक पूरे कुपवारा की बात है, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट हमारी 35,000 व्हीकल्स जो हैं वो ऑनलाइन है, जिसमें ओनली 50% व्हीकल जो हैं जिसमें HSRP प्लेट्स लगी हैं। ये बड़ा मतलब ऐसी चीज़ है कि जो नहीं होनी चाहिए। कुपवारा की आवाम से एक बार फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आएँ और HSRP प्लेट्स जो हैं वो फिक्स करवाएं अपनी व्हीकल्स पे। अदरवाइज इसमें एक तो हैवी चैलेंजिंग करेंगे हम रिसेंट फ्यूचर में, और इसमें व्हीकल्स जो है वो सीज भी हो सकती है रिसेंटली फ्यूचर में। ठीक है सर। इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसमें रेट फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट में वेरिएशन हो, जैसे मैंने आपको कहा। और ये कंपनी मैंने या आपने नहीं बनाई है, इसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन है इनको, फिर जाके ये कंपनी जो है फिक्स, यही कंपनी जो है ये इसको फिक्स कर सकती है, बाकी लोग नहीं फिक्स कर सकते। यही तो रीज़न है ना। अदरवाइज डुप्लीकेट जो ये नंबर प्लेट्स हैं वो तो मार्केट में बहुत सारी मिलती है, जो कि फर्जी प्लेट्स हैं, जिनको फर्जी प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स को इसलिए मैन्युफैक्चर किया गया है, ऑथराइज्ड एजेंट से मैन्युफैक्चर किया गया है, ताकि इनकी डुप्लीकेसी ना हो, ताकि बाहर का कोई ऐसा बंदा ना आ जाए कि वो भी ये प्लेट बनाना स्टार्ट कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं। जैसे हमारे RTO ऑफिस के सामने फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा हुआ है या उनकी एजेंसी बैठी हुई, ये ऑथराइज्ड है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के ये यहाँ पे कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के बना सके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो इस टाइम पे प्लेट्स बनी हुई है वो ऑलमोस्ट 600 है, मतलब 600 के करीब प्लेटें जो है वो बनी हुई है, HSRP प्लेट्स बनी हुई है, लेकिन व्हीकल ओनर आ नहीं रहा है उसको फिट करने के लिए। उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आएँ और जो HSRP प्लेट जो आपकी बनी हुई है ऑलरेडी उसको फिट करवाएं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही कहा कि इस पे व्हीकल जो है आपकी सीज भी हो सकती है और इस पे हैवी चालान भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इशू है प्रिंटिंग का, यहाँ तक ताल्लुक है। वहाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू था प्रिंटिंग का। हमारा प्रिंटर जो है 2 बार खराब हुआ बेसिकली। एक बार खराब हुआ तो ठीक करवाया, उसके बाद फिर से खराब हो गया, थोड़े से कार्ड प्रिंट करने के बाद फिर से खराब किया गया। तो अब इसमें मैंने स्टैंड लिया है, मैं इसमें एक नया ही प्रिंटर खरीदूंगा। इस प्रिंटर को रिपेयर करने में फिर से काफ़ी ज़्यादा लागत लगेगी, और सेकंड ये है कि उसमें जो है दिल्ली से हमें इंजीनियर मंगाना पड़ता है। अब इंशाल्लाह नया प्रिंटर लाएंगे और जल्दी ही 10-15 दिनों में इंशाल्लाह पहुंचेगा, और प्रिंटिंग की जो लायबिलिटी है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करूं, मैंने भी आपका इंटरव्यू सुना वो, जिसमें एक बंदा कह रहा है कि 30 बंदों की ट्रायल लेते हैं बाद में वापस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक तरीका है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन हमें ट्रायल होती है उस दिन जितने भी स्लॉट्स बुक होते हैं उन सबको हम ट्रायल जो है वो ले लेते हैं। इसका बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रहता है, अटेंडेंस शीट मेरे पास है। अटेंडेंस शीट पे पूरे जितने भी बंदे आए हैं उनकी अटेंडेंस की जाती है, बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका ट्रायल होता है, और लास्ट पे जो गाड़ी होती है उस जब तक ना उसकी ट्रायल होगी तब तक हम वहां से नहीं निकलते हैं।
ऐसा नहीं है कि आधे बंदों की ट्रायल लेते हैं और आधे बंदों को बोलते हैं तुम घर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, गलत इल्ज़ाम है बिल्कुल। जितने भी बंदे वहां पे मौजूद होंगे, लेकिन जिनका स्लॉट उसी दिन का, उस दिन का जिनका स्लॉट होता है, उन सबको हम ट्रायल लेते हैं। उसके बाद वो अटेंडेंस शीट जो है उस पर उनकी अटेंडेंस की जाती है और वही अटेंडेंस शीट की पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप में चढ़ाई जाती है। डेफिनेटली ये तो देखिए, स्टाफ की शॉर्टेज जो है तो एक आया बात है। अब जहाँ तक ARDO ऑफिस कुपवारा की बात है, तो एक तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भी एडिशनल चार्ज बारमूला है। सेकेंड, ये मेरे पास एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है और मेरे पास 2 ऑर्डरलीज है। बाकी जो एक जूनियर असिस्टेंट और एक असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो वो अभी फिलहाल जो है वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो बाकी जो यहाँ पे मेरा स्टाफ है वो 4 कॉन्ट्रेक्चुअल्स यहाँ NYCs काम करते हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप खुद इसमें देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की। तो आपकी मीडियम से मैं भी हायर अप्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ या मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये कि अगर थोड़ी सी नज़र इस ARDO ऑफिस की तरफ की जाए, एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और दिया जाए और एक आध और असिस्टेंट जो है ऑफिशियल्स दिए जाए, जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो बहुत ही अच्छे से आगे चले। जो मतलब मैनुअल थे ये तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ जितने भी जो जिनकी ऑनलाइन गाड़ियां नहीं है, जिनकी RCs जो है मैनुअल है, कागज है, वो जल्द से जल्द आए हमारे पास और हम उनकी गाड़ियां जो है ऑनलाइन करें। जितने भी आएंगे उनकी जल्दी से जल्दी हो जाएगी ऑनलाइन। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं जितनी गाड़ियां हैं वो ऑनलाइन ही हो जाए, ऐसा नहीं हो कि वो मैनुअल रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, उनकी बाकी फॉर्मेलिटीज कम होती है, किसी का टैक्स कम होता है वो नहीं भरा होता है, या किसी की और चीज जो है वो पूरी नहीं होती है, इसकी जिसकी वजह से ऑनलाइन होने में थोड़ा बहुत डिले होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आज डॉक्यूमेंट डालेंगे और उनका डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी केस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या टैक्स नहीं भरा होगा या कुछ और चीज होगा, तो उसकी फिटनेस ऑनलाइन नहीं होगी, उस तब तक नहीं होगी जब तक उसका टैक्स क्लियर होगा। तो ये चीजें हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिले होगा यहाँ पे इस वक्त। देखिए, जहाँ तक ट्रायल ग्राउंड की बात कर रहे हैं आप, तो ट्रायल ग्राउंड पहले नगरी में हुआ करता था, वो फॉरेस्ट की लैंड थी, ठीक है, फॉरेस्ट की लैंड थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने पार्क बनाई। और वहाँ पे एक चीज़ और भी होती थी कि वहाँ पे जो रोड थी वो बहुत ही नैरो थी, जिसकी वजह से वो रोड पूरी ब्लॉक हो जाती थी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया और अल्टीमेटली मुझे लगा कि जहाँ पे आज हम ट्रायल करते हैं वो फिजिबल इन दैट सेंस है। उसके रीजंस हैं बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक जैम ही नहीं होती, वहाँ पे जगह इतनी है, खुली जगह है, तो गाड़ियाँ जो है आराम से लाइन में लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, कभी 200 गाड़ियाँ भी आती, कभी 250 गाड़ियाँ भी आती, तो उसके लिए जगह का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मैग्नेमाइज ग्राउंड है। मैग्नेमाइज ग्राउंड होने का फ़ायदा हमें ये है कि हम अगर मौसम थोड़ा बहुत ख़राब भी होगा तो हम आराम से ट्रायल कंडक्ट कर, ये सब जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है, मतलब लोगों की भलाई के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमें ट्रायल को पोस्टपोन करना पड़े ड्यू टू बैड वेदर। अच्छी बात या बहुत ही सजेशन आपने कही, तो इस पे हम गौर करेंगे और अकॉर्डिंगली हम आगे डी साहब को भी मैं ये चीज़ जो है उनकी नोटिस में भी इंशाल्लाह लाऊंगा कि हमें जो है एक सेपरेट लैंड दी जाए, ताकि हम फ्यूचर में कहीं जो है हमारा अलग से ग्राउंड हो, अलग से हमारे पास ये बिल्डिंग भी हमारी जो है वहाँ पे बन सके फ्यूचर में, और अच्छे से हमारा जो हमारे डिपार्टमेंट का अलग से ही अपना ग्राउंड हो जहाँ पे ट्रायल और फिटनेस भी हो, और हमारी बिल्डिंग भी उसी वाले जो है इलाके में हो, उसी वाले ग्राउंड में हो। जितने भी रूट्स चलते हैं वो बाज़ाब्ता सोमो स्टैंड्स या बस स्टैंड से लिंक्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी रूट पे कोई गाड़ी चलती है और वो ज़्यादा किराया लेती है, उस गाड़ी का नंबर जो है उसको हमारे जो हमारे पास बाज़ाब्ता हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप भेज सकते हो और उस गाड़ी को हम बाज़ाब्ता वेरीफाई करेंगे वाकई में उसने ओवर चार्जिंग की है कि नहीं की है। ऐसा नहीं है कि अगर वो गाड़ी ऐसे चलेगी और बाद में वो नजर नहीं आएगी कहीं, वो बाज़ाब्ता सोमो स्टैंड के साथ वहाँ उसकी एफिलिएशन होती है जिस भी रूट पे चलती है, या गाड़ी अगर बस है तो वो किसी भी रूट पे चलती है उसकी बस स्टैंड के साथ एफिलिएशन होती है। उसको हम पकड़ सकते हैं, उसके ड्राइवर को, उसके ओनर को भी पकड़ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आपने अगर ओवर चार्ज किया तो किस केस में, अकॉर्डिंगली उसको जो है एज पर लॉ उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये बात आपने जो मेरे सामने रखी है कि मतलब प्राइवेट स्कूल की गाड़ियां जो है दूसरों को डोनेट करते हैं, ये देखो एज पर लॉ वो ये कर नहीं सकते हैं कि अपनी गाड़ी जो है दूसरे स्कूल को वो नहीं दे सकते हैं। इसमें बाज़ाब्ता एक सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, गाइडलाइंस है कि एक स्कूल की बस कैसे होनी चाहिए, और एक स्कूल की बस दूसरे को नहीं दे सकते, या वो किसी रूट पे सवारियां उठाने का काम नहीं ले सकते हैं इससे, ठीक है। तो ऐसा अगर है कहीं तो मेरी नोटिस में लाओ और मुझे बताओ कि किस गाड़ी पे, कहाँ पे, किस पे होता है, अकॉर्डिंगली हम उस पे जो है एक्शन। देखिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो 9906888706 है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो,
जो भी ग्रीवेंस होगी वो तुरंत, अगर मान के चलो अभी आप ग्रीवेंस कोई करते हो, शाम तक हम कोशिश करते हैं शाम तक वो ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस हो जाएगी। अगर बाई चांस शाम तक नहीं होगी, 1 या 2 दिन में वो रिड्रेस हो जाएगी। लोगों के लिए देखो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सबसे पहली बात जो जिसके लिए मैंने पर्टिकुलरली आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी आने के लिए, दैट इज HSRP। HSRP इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको कह रहा हूँ कि HSRP प्लेट अगर नहीं होगी तो गाड़ी जो है वो सीज हो जाएगी, उस पर हैवी फाइन होगा। ठीक है, सबसे पहला मैसेज यही रहेगा कि या मैसेज रहेगा, और प्लस मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी सब व्हीकल ओनर से, काइंडली जो है HSRP प्लेट जो है जल्दी से जल्दी अपनी व्हीकल्स को लगाओ। सेकंड ये है कि हमारा जो ऑफिस है यहाँ पे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा, हमारा बाज़ाब्ता हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, हम खुद देखते हैं उसको, और खुद देख के वो ग्रीवेंस जो है रिजॉल्व करते हैं, रिड्रेस करते हैं। और थर्ड में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको आपके वसादत से ये मैसेज देना चाहता हूँ। आजकल जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है, आप कोशिश करें ऑनलाइन सर्विस अपने घर पे लें, किसी के झांसे में ना आए, किसी एजेंट या किसी कोई आपको कोई कुछ भी बोल सकता है उसके झांसे में ना आए, किसी को पैसे ना दें। आप ऑनलाइन जो है सर्विसेज घर में जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सर्विस हो, चाहे लर्नर लाइसेंस बनाना हो, चाहे DL के लिए अप्लाई करना हो, चाहे रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना हो, चाहे रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना हो, या इवन व्हीकल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना हो, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई करना, कि उस पर अप्लाई करो और वो ऑनलाइन सर्विस जो है वो हमारे लॉगिन में आ जाएगा। हम ऑनलाइन ही उसको जो है देखेंगे और अकॉर्डिंगली उसको जो है यहाँ से आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के झांसे में आने की कोई भी ज़रूरत